वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज आपको पाठ्य पुस्तक की समीक्षा जो आपकी प्रैक्टिकम एक्टिविटी है बीएड सेकेंड सेमेस्टर में, इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसके लिए आपको बीएड सेकेंड सेम में 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट आपने चूज़ किए होंगे। उसमें से फर्स्ट पेडागॉजी सब्जेक्ट के लिए आप एक टेक्स्ट बुक जो है चूज़ करेंगे 10th स्टैंडर्ड तक की। उसमें आप टेक्स्ट बुक रिव्यू करेंगे, उसका पाठ्य पुस्तक की समीक्षा करेंगे, फिर इस पे जो है फाइल बनेगी आपकी। तो इसके लिए आप सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष इसमें लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये प्रैक्टिकम एक्टिविटी आपकी कैसे की जाएगी। तो इसमें आप पाठ्य पुस्तक की समीक्षा, सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी ये पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। इसके बाद आप लिखेंगे सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में आप बताएंगे कि पाठ्य पुस्तक होता क्या है। तो पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जो हमें पाठ्यक्रम के बारे में या एक विषय वस्तु के बारे में शिक्षा देती है। व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं हम इससे एक विषय के बारे में, और ये एक शैक्षिक वर्ष के लिए एक छात्रों के लिए ज्ञान का माध्यम होती है। इसमें पाठ्यक्रम में शामिल अध्याय होते हैं, प्रश्नोत्तर होते हैं और अभ्यास के सेट भी दिए जाते हैं। पाठ्यपुस्तक जो है वो ना केवल छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी बहुत सहायक होती है, और यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम सामग्री के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। पाठ्यपुस्तक जो है शिक्षकों को पाठ्य योजना तैयार करने के लिए, छात्रों के लिए शिक्षण की विधियां तैयार करने के लिए, सीखने के अनुभव की समीक्षा करने के लिए सहायक होती है। पाठ्यपुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें अध्ययन की एक शाखा में उसकी व्याख्या की जाती है और उसमें विषय वस्तु को संलग्न किया जाता है। हर एक शैक्षिक संस्थान के लिए पाठ्यपुस्तक बहुत आवश्यक होती है। इसमें स्कूली किताबें आ जाती हैं, पुस्तकें आ जाती हैं और स्कूलों में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य किताबें भी आ जाती हैं। और आज के टाइम पे ई डिजिटल बुक्स चल रही हैं, ई बुक्स जिनको कहते हैं। तो ये डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, इसलिए यहाँ पे बुक्स भी डिजिटल आने लगी हैं अब। पाठ्यपुस्तक की परिभाषा देख लेंगे अब। तो पाठ्यपुस्तक की परिभाषा में आप लिखेंगे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने बताया है कि किसी विशेष विषय के अध्ययन के लिए एक मानक कार्य के रूप में उपयोग किए जाने वाली पुस्तक अध्ययन के विषय में निर्देशों का एक मैनुअल है। इसके बाद एल.जे. लुइस ने भी पाठ्यपुस्तक को परिभाषित किया है। इन्होंने बताया है कि पाठ्यपुस्तक छात्र और शिक्षक दोनों के लिए उपकरण का कार्य करती है। बेकन के अनुसार पाठ्यपुस्तक को परिभाषित किया गया है। तो इन्होंने बताया है कि कक्षा के उपयोग के लिए डिज़ाइन की गई एक पुस्तक क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई और सामान्य शिक्षण उपकरणों से सुसज्जित होती है। अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए अब सिद्धांत देखेंगे। तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए कुछ विभिन्न सिद्धांत होते हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत आ जाता है कि पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य क्या है। तो जो पाठ्यपुस्तक लिखी जाती है वह किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लिखी जाती है, और फिर उसमें ये देखा जाता है कि पाठ्यपुस्तक जो लिखी गई है वह उस उद्देश्य को पूर्ण कर रही है या नहीं। फिर दूसरा सिद्धांत इसमें आ जाता है कि विषय वस्तु की शुद्धता कितनी है। तो जो भी पाठ्यपुस्तक आप लेखक लिखता है उसमें वह ये देखता है कि जो पाठ्य वस्तु उसमें दी जा रही है या जो विषय वस्तु दी जा रही है वह शुद्ध है या नहीं। इसके बाद विषय वस्तु की पूर्णता का सिद्धांत आ जाता है। तो जो लेखक लिखता है पुस्तक को वह ये देखता है कि जो विषय वस्तु वह दे रहा है वह पूरी तरह से पूर्ण होनी चाहिए, हर एक बात की उसमें जानकारी होनी चाहिए और उसमें सत्यता होनी चाहिए। फिर चौथा सिद्धांत इसमें आ जाता है कि विषय वस्तु की प्रासंगिकता। तो लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी पुस्तक लिख रहा है उसमें विषय वस्तु जो है पुस्तक के विषय से संबंधित होनी चाहिए। ये ना हो कि पुस्तक का टाइटल कुछ और है, पुस्तक का शीर्षक कुछ और है और उसमें लिखा कुछ और है। तो वो चीज़ें संबंधित होनी चाहिए आपस में, वो ज्ञान संबंधित होना चाहिए।
तो 5वें नंबर पे सिद्धांत आ जाता है विषय वस्तु की प्रस्तुति। तो कैसे प्रस्तुत किया गया है विषय वस्तु को, ये जो है सिद्धांत आ जाता है। विषय वस्तु को उचित खंडों में, उपखंडों में तथा उसकी व्यवस्था जो है उचित रूप से होनी चाहिए। लिखने की शैली कैसी है, ये भी जो है पाठ्यपुस्तक का एक सिद्धांत हो जाता है। तो उसमें शिद्दत अभिव्यक्ति होनी चाहिए, पुस्तक में स्पष्टता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए और गरिमा होनी चाहिए। फिर आ जाता है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण कौन कौन से हैं। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के कुछ लक्षण हो जाते हैं, जिसमें शामिल हो जाता है विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत खाली स्थान आ जाएगा, दृश्य आ जाता है, आयु उपयुक्त सामग्री आ जाती है, अच्छी तरह से सम्मिलित पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन आ जाती है और पाठ्यपुस्तक की कहानी आ जाएगी इसमें। तो खाली स्थान में शामिल हो जाता है। खाली स्थान का क्या मतलब है यहाँ पे? तो खाली स्थान का मतलब हो जाता है कि आज के टाइम पे जो युवा छात्र हैं वो सिर्फ ब्राउज़ करते हैं, वो हर एक चीज़ को गूगल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो चाहे टीवी हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्टफ़ोन हो। उनकी आज की जो पढ़ाई है वो डिजिटल है। तो पाठ्य पुस्तक में जो खाली स्थान होता है वो बच्चों के लिए एक विराम का काम करता है, वो एक रेस्ट एरिया हो जाता है उनके लिए, जिससे कि छात्र अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा लक्षण आ जाता है इसमें दृश्य का। तो दृश्य का मतलब हो जाता है कि जिन बच्चों को पठन संबंधी विकार होते हैं, जैसे कि जो बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, उन बच्चों के लिए दृश्य संबंधी चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, लाभकारी रहती हैं, क्योंकि वो बच्चे देखकर अच्छे से समझ सकते हैं विषय वस्तु को। और अन्य बच्चों के लिए या सामान्य बच्चों के लिए भी दृश्य जो है वो एक आकर्षक का काम करता है, जिससे कि बच्चों का मनोबल बढ़ता है। आयु की बात करते हैं, तो जब एक पाठ्यपुस्तक ली जाती है तो उसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है कि एक जो है छात्र की आयु के अनुसार वह पाठ्यपुस्तक है या नहीं। तो अगर उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हाँ हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो पाठ्यपुस्तक है वह इस आयु के बच्चों के लिए सही है। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस बताए गए हैं। इसके बाद चौथा लक्षण हो जाता है कि अच्छी तरह से संतुलित पाठ्यपुस्तक डिज़ाइन का छात्रों तथा शिक्षकों के लिए एक अव्यवस्थित पृष्ठ के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो एक पुस्तक जो है, पाठ्यपुस्तक, वह अच्छी तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए। वहाँ पे जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है वो अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसमें जो खंड हैं वो सही से होने चाहिए और पुस्तक पर उस शीर्षक का और उपशीर्षक को हाईलाइट होना चाहिए। तो ये कुछ पाठ्यपुस्तक को संतुलित कर रखने के लिए उसकी डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आ जाता है कि पाठ्यपुस्तक की कहानी क्या है। तो पाठ्यपुस्तक के हर एक विषय वस्तु को इंसान ज़िंदगी भर याद नहीं रख सकता है, लेकिन अगर पाठ्यपुस्तक की कहानी अच्छी है तो उसके किरदार को वो हमेशा याद रखता है। फिर आ जाता है कि पाठ्यपुस्तक को छापते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह कौन सी आवश्यक बातें होती हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आ जाती है आवश्यक की कि प्रिंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, कागज़ अच्छा होना चाहिए, बाइंडिंग आकर्षक होनी चाहिए तथा टिकाऊ होनी चाहिए। फिर दूसरा गुण होता है कि उसमें मुद्रण स्पष्ट होना चाहिए, सुपाठ्य तथा उचित दूरी होनी चाहिए। शीर्षक और उपशीर्षक मोटे अक्षरों में लिखे होने चाहिए। प्रत्येक पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु की विस्तृत तालिका होनी चाहिए और वास्तव में एक होना चाहिए उन्हें। तो अभी तक हमने देखा कि एक पाठ्यपुस्तक की समीक्षा के लिए सैद्धांतिक पक्ष किस तरह से लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि सैद्धांतिक पक्ष के बाद व्यवहारिक पक्ष लिखा जाता है। तो पाठ्यपुस्तक की समीक्षा में व्यवहारिक पक्ष किस तरह से लिखा जाएगा। व्यवहारिक पक्ष लिखने के लिए आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पाठ्यपुस्तक का नाम। तो पाठ्यपुस्तक के नाम में आप जो भी पाठ्यपुस्तक चूज़ करेंगे अपने पेडागॉजी सब्जेक्ट में, उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें विषय विषय जो है आपका विज्ञान विषय की जो है पाठ्यपुस्तक है ये। और कक्षा की बात करते हैं तो जो आपने पाठ्यपुस्तक चूज़ किया है वह किस कक्षा के लिए है, दूसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी।
तो यहाँ पे विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को सेलेक्ट किया गया है और ये 7th क्लास के लिए है। फिर लेखक का नाम आ जाता है, तो लेखक का नाम है विज्ञान विषय के 7th क्लास की पाठ्यपुस्तक के लेखक का नाम हो जाता है अशोक श्रीवास्तव। तो अशोक श्रीवास्तव ने इस बुक को लिखा है। प्रकाशन का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद NCERT और प्रशिक्षण 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो प्रकाशन का वर्ष भी आप लिख सकते हैं 2007। इसके बाद आ जाता है कि पाठ्यपुस्तक की भौतिक विशेषताएं कैसी हैं। तो उसकी भौतिक विशेषता क्या है, भौतिक गुण क्या हैं उस पुस्तक के, इसके बारे में आप लिखेंगे। भौतिक गुणों का मतलब है कि वह पुस्तक कैसी दिख रही है, जो आप चीज़ें देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को इसमें बताएंगे। जैसे कि पृष्ठ क्या है उसका, तो पृष्ठ के बारे में बताया गया है कि पाठ्यपुस्तक का आकार, इस पुस्तक का आकार जो है वो 27.5 सेंटीमीटर लंबा है और 21.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। फिर पुस्तक की छपाई कैसी है, दूसरी भौतिक विशेषता आ जाती है कि पुस्तक की छपाई कैसी है। तो इस विज्ञान पुस्तक की छपाई जो है साफ सुथरी है, इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दोहराव नहीं होता है और शब्द पंक्तियों के बीच में समस्थान इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद तीसरी भौतिक विशेषता आ जाती है कि पाठ्यपुस्तक का फ़ॉन्ट क्या है, तो किस टेक्स्ट में लिखा गया है पाठ्यपुस्तक को। इस पाठ्यपुस्तक का फ़ॉन्ट आकार सभी अध्यायों में लगभग समान है और सबकी शीर्षक और उपशीर्षक अलग अलग प्रकार से लिखे गए हैं तथा पाठ्यपुस्तक में एक रंग शीर्षक और रंगीन पाठ्यलेखन प्रस्तुत किया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है भौतिक विशेषता पुस्तक का बंधन। तो पुस्तक की बाइंडिंग कैसी है, पुस्तक की बाइंडिंग यहाँ पे सामान्य है तथा पुस्तकों के किनारे को ठीक से प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है विशेषता कि पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त कागज़ की गुणवत्ता क्या है। तो पाठ्यपुस्तक में जो कागज़ यूज़ किए गए हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, कागज़ की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और उचित कागज़ सही मोटाई में और आकर्षक रूप से इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। अब पाठ्यपुस्तक की कीमत क्या है ये जान लेते हैं। तो इस पाठ्यपुस्तक की कीमत 50 रुपये है। ये जो है साइंस की बुक है जिसको अशोक श्रीवास्तव ने लिखा है और ये 7th क्लास के लिए बुक है। पाठ्यपुस्तक की आंतरिक विशेषता क्या क्या है। अभी तक हमने देखा कि पाठ्यपुस्तक की भौतिक विशेषताएं क्या थी, अब हम इसकी आंतरिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो पाठ्यपुस्तक का परिचय हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी आंतरिक विशेषताओं में सबसे पहले इसका परिचय देखेंगे। तो पाठ्यपुस्तक की का संक्षिप्त विश्वास VB भारतीय समूह सलाहकार पाठ्यपुस्तक विभाग समिति द्वारा सत्र के तहत किया गया है और पुस्तक की मुख्य विशेषता को पुस्तक भाषा के गतिविधियों की विस्तारित सीखने और पुस्तक के बारे में अन्य जानकारी के रूप में समझाया गया है। तो ये जो है पाठ्यपुस्तक का परिचय हो गया। इसके बाद आंतरिक विशेषता आ जाती है कि पुस्तक का पाठ्यक्रम कैसा है। तो पाठ्यक्रम के बारे में क्या बताया गया है इसमें, पाठ्यक्रम में वे पुस्तक के CBSE सूचकांक द्वारा विभाजित पाठ्यक्रम के अनुसार 18 अध्ययन इसमें सम्मिलित किए गए हैं पाठ्यक्रम में। तो इस पाठ्यपुस्तक में ये साइंस की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक है। इसमें CBSE द्वारा सूचकांक में विभाजित 18 अध्यायों को सम्मिलित किया गया है पाठ्यक्रम में। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है आंतरिक विशेषता में कि सामग्री का चयन कैसा है इसमें। तो सामग्री का संग्रह नए पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें किया गया है। तो जो भी विषय वस्तु इसमें सम्मिलित की गई है वो नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। सामग्री की भाषा कैसी है इसको जान लेते हैं। तो पाठ्यपुस्तक की भाषा छात्र की उम्र के अनुसार है, उनकी आयु के अनुसार ही उनमें भाषा रखी गई है। भाषा इसमें सरल है, सटीक है और उपयुक्त भाषा का उपयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है इसमें कि पाठ्यपुस्तक के उदाहरण।
तो पाठ्यपुस्तक के उदाहरण कैसे दिए गए हैं? पाठ्यपुस्तक में कठिन अवधारणाओं को अच्छे उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह से समझाया गया है। तो इसमें जो कठिन अवधारणाएँ थी उनको अच्छे उदाहरण के द्वारा अच्छी तरीके से आपको स्पष्ट किए गए हैं, ताकि आप पढ़कर उन अवधारणाओं को समझ सकें। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है कि पाठ्यपुस्तक में आरेखीय निरूपण कैसा है? तो अनेक विषयों को संबंधित आरेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है इसमें, विज्ञान विषय की पुस्तक में, और इसमें चित्र रंगीन हैं तथा आकर्षक हैं, जिससे कि छात्रों को इससे जानने की, पढ़ने की दिलचस्पी उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आ जाती है कि पाठ्यपुस्तक में व्यायाम कैसा है? पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक अध्याय के बाद दिया गया अभ्यास उपयुक्त मूल्यवान है और यह मूल्य अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद करता है या अध्यायों द्वारा प्राप्त ज्ञान को बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करता है। कठिनाई का स्तर देख लेते हैं विज्ञान विषय में। तो सामग्री का कठिनाई का स्तर पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार है, जैसा कि पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो इसमें कठिनाई का स्तर जो है वो बच्चों की आयु के अनुसार ही है। इसके बाद इंटरलिंकेज की विशेषता आ जाती है। तो इंटरलिंकेज का मतलब हो जाता है कि पाठ्यपुस्तक जो है इसकी विषय वस्तु में पाठ्यपुस्तक के अन्य अध्यायों से उसे कैसे जोड़ा गया है। तो एक अध्याय दूसरे अध्याय से इंटरलिंक होना चाहिए। इसके बाद अंतःस्पंदन आ जाता है। तो पाठ्यपुस्तक के विषय सामग्री अलग अलग विषयों से जुड़ी होती है और प्रत्येक इकाई या अध्याय दूसरे विषय के साथ एकीकरण होता है। तो एक अध्याय दूसरे अध्याय के साथ में एकीकरण रूप से प्रस्तुत किया जाता है। फिर हेडिंग आ जाती है कि पुस्तक की प्रस्तुति कैसी है। तो इसमें आप पुस्तक की उस जो है फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी करा के इसमें लगा सकते हैं। विषय वस्तु की अवधारणा सही और सटीक इसमें दी गई है और पुस्तक की पर्याप्त प्रस्तुति की गई है छात्रों के विषय में, ताकि वे अच्छे ग्रेड से प्राप्त कर सकें, पास हो सकें और साथ ही प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों में अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए कर सकें। तो पाठ्यपुस्तक की प्रस्तुति में आप यहाँ पे पुस्तक के फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी टेक्स्ट बुक का आप रिव्यू कर रहे हैं उसमें आप उस जो है बुक की सीधा जो है पेज फाड़ कर इसमें ना लगा दें, उसकी फ़ोटोकॉपी कराइए, तब यहाँ पे उसको पेस्ट करिए, क्योंकि इससे जो है आप पुस्तक का नुकसान करेंगे, वो किसी के काम आ जाएगी। तो यहाँ पे आप उसकी सिर्फ फ़ोटोकॉपी ही लगाइएगा। फ़ोटोकॉपी में आपको जहाँ भी ज़रूरत लगे कि आप इंडेक्स पेज की फ़ोटोकॉपी लगाना चाहते हैं, फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी लगाना चाहते हैं, या उसके फ़ॉन्ट साइज़ की फ़ोटोकॉपी लगाना चाहते हैं, बाइंडिंग दिखाना चाहते हैं, या उसमें चित्र कैसे हैं, तो आप कुछ भी लगाइए। सारी चीज़ों को इंक्लूड करिए अपने पिक्चर में, अपनी टेक्स्ट बुक की फ़ाइल में, लेकिन हर एक चीज़ की फ़ोटोकॉपी करा के तब इसमें लगाइएगा। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग इसमें आ जाती है कि पुस्तक की कमियां कौन-कौन सी हैं। तो इसमें प्रश्नों के प्रकार कम चरण है इसमें, फिर 7वीं कक्षा के अध्यायों की संख्या अधिक है इसमें, और पुस्तक को बाँधना बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें जो बाइंडिंग है पुस्तक की वह बहुत अच्छी नहीं है। ये कमियां हो गई, इनके लिए सुधार यहाँ पे बताए गए हैं, सुझाव कुछ दिए गए हैं। तो आप जो भी टेक्स्ट बुक रिव्यू करेंगे उसमें जो कमियां आप पाएंगे, खामियां आप पाएंगे, उसके लिए आप सुझाव लास्ट में लिख देंगे। तो इस विज्ञान विषय के लिए 7th क्लास की ये बुक है, अशोक श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो है सुझाव है कि विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए व्यायाम प्रश्न अधिक होने चाहिए। 7वीं कक्षा के छात्र के लिए विषय सामग्री इसमें कम होनी चाहिए। तो 7वीं कक्षा के छात्रों के अनुसार इसमें विषय सामग्री अधिक है, तथा पुस्तक का जो है बंधन अधिक टिकाऊ होना चाहिए। तो ये पाठ्यपुस्तक की समीक्षा की फ़ाइल यहाँ पे आपकी समाप्त होती है। ये प्रैक्टिकम एक्टिविटी थी बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। अभी तक हमने
पाठ्यपुस्तक की समीक्षा में इतिहास विषय के लिए पाठ्यपुस्तक की समीक्षा की, और अब ये वीडियो जो है आपकी विज्ञान विषय के लिए पाठ्यपुस्तक की समीक्षा के लिए है। तो आप इसी को देखकर, इन दोनों वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं कि आपको सैद्धांतिक पक्ष में क्या लिखना है और व्यवहारिक पक्ष में क्या लिखना है। सैद्धांतिक पक्ष आप सेम लिख सकते हैं और व्यवहारिक पक्ष में आप अपने पेडागोजी सब्जेक्ट के अनुसार आपने जो बुक चूज़ की है उसमें जो है उसकी फ़िज़िकल और उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, उसकी भौतिक विशेषताएं और आंतरिक विशेषताओं को देखते हुए, तब आप सेम हेडिंग में, ये हेडिंग आप यहाँ से ले सकते हैं और उसमें कंटेंट आप अपने पेडागोजी सब्जेक्ट को जो चूज़ करेंगे, उसकी बुक को जो चूज़ करेंगे उसके अनुसार लिखिएगा। सो थैंक यू एवरीवन। ये प्रैक्टिकम एक्टिविटी आपकी यहाँ पे समाप्त हो रही है।